हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसमें हम चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग विलेन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, उपसंयोजक डिस्कस कर चुके हैं, विद्युत रसायन, कार्बोनिल कंपाउंड, ठोस अवस्था और भी खूब सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथियों, त्रिविम रसायन जो है वो क्लास 12th का लेसन 16 त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसका लेक्चर 1 पहला पार्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। इसके अलावा यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के इच्छुक हैं तो जनरल साइंस के भी खूब वीडियो आपको मिलने वाले हैं, और जीके भी बहुत जल्द हमारे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। त्रिविम रसायन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात आती है त्रिविम समावयवता की। त्रिविम समावयवता हम इसमें डिस्कस करेंगे। त्रिविम समावयवता को समझने से पहले हम समझ लें कि समावयवता क्या होती है। समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता तो सम प्लस अवयवता, सम प्लस अवयवता यानी सम मतलब समान है, अवयव समान है, अवयव यानी दो अणु, ऐसे अणु जिनके अवयव समान हो। अवयव समान होने का मतलब यानी एक अणु में अगर 4 कार्बन है तो दूसरे अणु में भी 4 कार्बन हो। एक अणु में 10 हाइड्रोजन है तो दूसरे अणु में भी 10 हाइड्रोजन हो, तो हम कह सकते हैं कि इनके अवयव बिल्कुल समान है। और जिन अणुओं के अवयव बिल्कुल समान होते हैं उन अणुओं को हम लोग समावयवी कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, और यह घटना समावयवता कहलाती है। इस घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। तो सम प्लस अवयवता, सम मैंने समान है, अवयव, अवयव समान का मतलब क्या है, एक में 4 कार्बन है तो दूसरे में भी 4 कार्बन है, एक में 10 हाइड्रोजन है तो दूसरे में भी 10 हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं कि इनके अवयव समान है। अवयव समान होने का मतलब अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, उन अणुओं को हम लोग कहते हैं समावयवी। अणुसूत्र समान, गुण भिन्न। अणुसूत्र तो समान होंगे परंतु गुणों में भिन्नता आएगी, तो ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। और समावयवता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। समावयवता की अगर हम कैटेगरी डिस्कस करें तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता, जिसमें श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता ये वाली आ जाती है, संरचनात्मक समावयवता। और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। यहाँ हम त्रिविम समावयवता को ही डिस्कस करने वाले हैं। त्रिविम समावयवता, संरचनात्मक समावयवता क्या कहती है, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न होती है। और त्रिविम समावयवता कहती है अणुसूत्र समान होते हैं परंतु त्रिविम में जो विन्यास होता है वो भिन्न होता है। त्रिविम विन्यास में भिन्नता होती है। त्रिविम मतलब तीनों अक्षों पर XYZ अक्ष पर जो विन्यास होगा वो अलग अलग होगा। अणुसूत्र तो सेम होंगे परंतु त्रिविम विन्यास में भिन्नताएं आएंगी। और त्रिविम समावयवता को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो विन्यासी समावयवता, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी स्वरूपन समावयवता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्वरूपन समावयवता को 2021 की परीक्षा के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी 2021 की परीक्षा में केवल और केवल विन्यासी समावयवता ही आपने डिस्कस करनी है। वैसे आपके सिलेबस का पार्ट है नेक्स्ट ईयर, यानी 2022 की परीक्षा होगी, 23 की परीक्षा होगी, उसमें ये स्वरूपन समावयवता आएगी, लेकिन हाल फिलहाल 2021 की परीक्षा के लिए स्वरूपन समावयवता को हटा दिया गया है। अब आपके सिलेबस में बची विन्यासी समावयवता। विन्यासी समावयवता क्या होती है, देखो, विन्यासी समावयवता
जिसमें विन्यास में भिन्नता आएगी। विन्यासी समावयवता भी दो प्रकार की होगी, एक ज्यामितीय समावयवता और दूसरी प्रकाशिक समावयवता। जो हमने डिस्कस करनी है ज्यामितीय और प्रकाशिक। स्वरूपन समावयवता जो होती है, स्वरूपन समावयव की विशेषता होती है कि ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में बदलते हैं, परंतु विन्यासी समावयवी जो होते हैं वो कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। विन्यासी समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि इनको जो एक दूसरे में बदलने के लिए ऊर्जा चाहिए वो 100 किलोजूल प्रति मोल से ज़्यादा, 100 किलोजूल प्रति मोल से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। कमरे के ताप पर इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए विन्यासी समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में नहीं बदलते। इन्हें यदि एक दूसरे में बदलना होता है तो गर्म करना पड़ता है, यानी पुराने बंध तोड़ने पड़ते हैं, नए बंध बनाने पड़ते हैं। क्लियर करें, हम ज्यामितीय समावयवता से क्लियर करते हैं। तो हम स्टार्ट करें ज्यामितीय समावयवता को। एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या सिस्टम रहेगा ज्यामितीय समावयवता। अब देखो, ज्यामितीय समावयवता को समझने से पहले क्लियर करें, ये एक कार्बन है मेरे पास, ये मेरे पास दूसरा कार्बन है, दो कार्बन है। तो एक दूसरे में बदलने का मतलब क्या, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच ये मैंने एकल बंध लगा दिया, कार्बन और कार्बन में एकल बंध लग गया। अब आप देखिए ये वाला जो कार्बन है इसको मैं घुमा रहा हूँ, देखो तो ये मुक्त घूर्णन कर रहा है, ये मुक्त घूर्णन कर रहा है। अतः ये कमरे के ताप पर ही अपना विन्यास बदलता रहेगा, ये कमरे के ताप पर ही अपना विन्यास बदलता रहेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन एकल बंध पर मुक्त घूर्णन संभव है। तो कार्बन कार्बन एकल बंध पर मुक्त घूर्णन संभव है, इसलिए कमरे के ताप पर ही अपना विन्यास बदलता रहेगा, यानी कमरे के ताप पर ही ये समावयवी एक दूसरे में बदलते रहते हैं, तो वो स्वरूपन समावयवी होते हैं। तो स्वरूपन समावयव में विशेषता होती है कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है, कमरे के ताप पर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। लेकिन जो विन्यासी समावयवी होते हैं कमरे के ताप पर एक दूसरे में नहीं बदलते। अब बात करें हम ज्यामितीय समावयवता की, तो एकल बंध पर तो मुक्त घूर्णन संभव है, तो ज्यामितीय समावयवता में ये मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए, ये मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए, यानी एकल बंध नहीं होना चाहिए। तो फिर द्विबंध बना के देखते हैं हम लोग। अब द्विबंध बना रहा हूँ मैं, देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा हूँ। अब देखते हैं क्या ये डबल बॉन्ड पर भी घूर्णन करते हैं क्या। ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, देखो अब दो बंध आ गए कार्बन और कार्बन। अब देखो आप ये कार्बन और कार्बन में दो बंध आ गए, अब कोई घूर्णन नहीं हो रहा। देखो अपने चाहे कितना ही बल लगा दे, अब मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। तो ये शर्त है ज्यामितीय समावयवता की, क्या डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। तो ज्यामितीय समावयवता केवल वे ही यौगिक दर्शाते हैं, नंबर एक, जिनमें घूर्णन प्रतिबंधित होता है, जिनमें घूर्णन प्रतिबंधित होता है। घूर्णन प्रतिबंधित होने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड होता है, चाहे वो डबल बॉन्ड सी हो, चाहे वो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। क्लियर, यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए, मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए। अब ये अपने आप एक दूसरे में नहीं बदलेंगे। अब अगर इन्हें बदलना है तो ये बंध तोड़ना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा। देखो अब कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते। अब बचे दो बंध बच गए। कार्बन कार्बन टोटल 4 बंध बनाता है, इस कार्बन को देखें तो 2 बंध बन गए। अब सपोज ये तीसरा बंध, ये तीसरा बंध है, ये चौथा बंध, तो इसके मैंने 4 बंध पूरे कर दिए। देखो 1 2 3 4, ऐसे इसके मैं 4 बंध पूरे कर रहा हूं। देखो ये तीसरा बंध और ये चौथा बंध। क्लियर। अब आप देखो इसको, दोनों रेड सेम साइड में है, दोनों वाइट सेम साइड में है, तो ये होता है समपक्ष। इसको क्या बोलते हैं, समपक्ष। क्लियर। तो एक शर्त आ गई, घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त ये है कि एक कार्बन के जो बाकी 2 बॉन्ड बचे हैं, ये वाले 2 बॉन्ड, वो दोनों बॉन्ड सेम ग्रुप से नहीं जुड़े होने चाहिए। सेम ग्रुप का मतलब क्या, देखो जैसे सपोज कि ये रेड मैं इधर कर देता, मान लो ये मैं रेड यहां कर देता,
इस पोजीशन पर। तो अब देखो इस कार्बन के जो बाकी दो संयोजकताएं थी वो सेम समूह से जुड़ गई, ये मैंने इधर कर दिया। अब ये भी सेम ग्रुप से जुड़ गई। क्लियर, इस कार्बन के भी दोनों बॉन्ड सेम ग्रुप से जुड़ गए। अब आप देखो इधर भी सेम ग्रुप जुड़े हैं इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ भी सेम ग्रुप जुड़े हैं, तो ये ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि अगर मैं इसको हटा के इधर कर दूं और इसको हटा के इधर कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? सपोज कि मैं इसको हटा के इधर कर दूं और इसको हटा के इधर कर दूं, तो क्या अणु में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, वैसा का वैसा ही रहना है वो तो। इसको तो इधर कर दिया और इसको इधर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा ही रहा जैसा पहले था। क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग से जोड़ता, अब देखो अलग अलग से जोड़ के देखें, अगर मैं इसको अलग अलग से जोड़ता, यानी इसका एक समूह वाइट और एक समूह मैंने रेड कर दिया, एक समूह पहले वाइट है एक रेड कर दिया, ऐसे इधर एक रेड है एक वाइट कर दिया। क्लियर। अब देखो अभी दोनों रेड सेम साइड में, दोनों रेड सेम साइड में है, तो ये समकक्ष है। अब रेड इधर कर दूं और वाइट इधर कर दूं तो आप देख सकते हैं वाइट अपोजिट हो गए, रेड अपोजिट हो गए, तो ये विपक्ष बन गया। क्लियर। तो दूसरी शर्त यही है कि एक कार्बन से द्विबंधित कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है देखो, द्विबंधित कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े होंगे वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी वो समपक्ष विपक्ष बन सकते हैं। क्लियर। इसको मैं ऊपर करूं तो समपक्ष, ये दोनों रेड सेम साइड में, दोनों वाइट सेम साइड में, दोनों रेड सेम साइड में, दोनों वाइट सेम साइड में, समपक्ष। अब इसको तोड़ूंगा, कमरे के ताप पर एक दूसरे में नहीं बदलेंगे क्योंकि घूर्णन क्या है? प्रतिबंधित है, तो रेड इधर ही रहेगा। क्लियर। बदलने का तरीका क्या है? इन बंदों को तोड़ूं और फिर इधर जोड़ूं, तो इनको तोड़ के जोड़ना पड़ेगा, कमरे के ताप पर एक दूसरे में नहीं बदलेंगे। अब रेड रेड अपोजिट हो गए तो विपक्ष बन गया। तो इस प्रकार ज्यामितीय समावयवी जो होते हैं वो दो रूपों में पाए जाते हैं, एक समपक्ष और दूसरा विपक्ष। शर्तें क्या आई? एक तो घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए, दूसरा द्विबंधित कार्बन से जुड़े दोनों समूह सेम नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या आया? द्विबंधित कार्बन से जुड़े, द्विबंधित कार्बन से जुड़े दोनों समूह या दोनों प्रतिस्थापी कह सकते हैं हम, समान नहीं होने चाहिए। ये दो शर्तें हैं। जो यौगिक इन दो शर्तों का पालन कर देते हैं, घूर्णन प्रतिबंधित होता है यानी द्विबंध पाया जाता है, और द्विबंधित कार्बन जुड़े दोनों समूह समान नहीं होते, वो ज्यामितीय समावयवता दर्शा देते हैं, वो ज्यामितीय समावयवता दर्शा देते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ब्यूट 2 इन ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, ब्यूट 2 इन ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, परंतु 2 मेथिल प्रोपीन नहीं दर्शाता, 2 मेथिल प्रोपीन नहीं दर्शाता। क्यों? यद्यपि ये दोनों समावयवी हैं, ब्यूट 2 इन ज्यामितीय समावयवता दर्शा देता है परंतु 2 मेथिल प्रोपीन नहीं दर्शाता, जबकि ये दोनों समावयवी हैं। देखो कैसे? ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। पहले तो फार्मूला बनाना आना चाहिए, क्रैमिंग नहीं करनी। 4 कार्बन, 2 इन यानी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। अब बाकी संयोजकता पूरी कर दे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 3 एच लगा देंगे। इस कार्बन ने 2 इधर बना दिए, 1 इधर बना दिया, 3 बॉन्ड बना दिए तो इसके साथ 1 एच लगा देंगे। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना दिए तो इसके साथ भी 1 एच लगा देंगे, 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 3 एच लगा के 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। वैलेंसी पूरी करनी है गिन के। क्लियर? तो ये ब्यूटूइन का फार्मूला आ गया। अब 2 मेथिल प्रोपीन देखो, प्रोप में कार्बन कितने? 3, इनका मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दिया। 2 नंबर पर मैथिल जुड़ा है। मैथिल क्या होता है? डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, कई स्टूडेंट डायरेक्ट रट लेते हैं। मैथिल क्या है? CH3 CH3 CH3, रटने की जरूरत नहीं है। मैथ का मतलब 1 कार्बन, तो यानी 2 नंबर पर 1 कार्बन जुड़ा है तो आप 2 नंबर पर 1 कार्बन जोड़ दें, 2 मैथ बन गया।
क्लियर, संयोजकता पूरी करेंगे तो अपने आप CH3 बन जाएगा वो। 2 नंबर पर मैथ जुड़ा है, यानी 2 नंबर पर एक कार्बन जुड़ा है। तो प्रोप में 3 कार्बन, इनका मतलब डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे मैथ जुड़ा है। अब आप बंद पूरे करें। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2, तो इसके साथ 2 H लग गए। क्लियर। इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं? 4 पूरे, देखो 1 2 3 4, इसके पूरे 2 इधर, 1 इधर, 1 इधर। इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं? 1, बाकी बचे 3। इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं? 1, बाकी बचे 3। तो ये 2 मेथिल प्रोपीन बन गया, 2 मेथिल प्रोपीन। अब आप देखो इनका, देखें हम लोग क्लियर करें तो सेंटर में C डबल बॉन्ड C लगाना है। C डबल बॉन्ड C लगा दिया, ये वाला C डबल बॉन्ड C। अब इस C के साथ क्या क्या जुड़ा है? देखो एक तो जुड़ा है H और एक जुड़ा है CH3। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक H जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, तो इससे मैंने एक H जोड़ लिया, एक CH3 जोड़ लिया। ऐसे इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक H जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, तो ऐसे ही मैंने इसके साथ भी एक H जोड़ लिया और एक CH3 जोड़ लिया। क्लियर, ये मैंने ब्यूटूइन बना दिया। अब इस पे आओ, C डबल बॉन्ड C लगाना है सेंटर में, लगा दिया। अब इस C के साथ 2 H जुड़े हैं, इस C के साथ 2 H जुड़े हैं, CH2, तो इस C के साथ मैंने 2 H जोड़ लिए। इस C के साथ इधर एक CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है, तो इसके साथ 2 CH3 जुड़े हैं। अब आप देखो समावे भी दोनों ही है, ये C4H8 है, ये भी C4H8 है, तो दोनों समावे भी हैं हालांकि, लेकिन ज्यामितीय समावेता यही दर्शाएगा, क्योंकि ज्यामितीय समावेता की 2 शर्तें, एक तो घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें भी है घूर्णन प्रतिबंधित, यानी C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी? द्विबंधित कार्बन जुड़े दोनों समूह समान नहीं होने चाहिए। तो इस कार्बन के दोनों समूह अलग अलग हैं, इस कार्बन के भी दोनों समूह अलग अलग हैं। क्लियर, तो ये दूसरी शर्त का पालन भी कर रहा है, इसके दोनों समूह समान नहीं है। जबकि यहाँ देखो इस कार्बन के दोनों समूह सेम है, अतः ये दूसरी शर्त का पालन नहीं कर रहा। इस कार्बन के दोनों समूह भी सेम है, अतः ये दूसरी शर्त का पालन नहीं कर रहा, अतः ये ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाएगा। तो ज्यामितीय समावेता, अब आपके पास प्रश्न था ब्यूटूइन ज्यामितीय समावेता दर्शाता है, 2 मेथिल प्रोपीन नहीं, क्यों? तो आप लिखेंगे कैसे? ज्यामितीय समावेता केवल वे ही यौगिक दर्शाते हैं जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं। नंबर 1, घूर्णन प्रतिबंधित होता है, यानी द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। और नंबर 2, द्विबंधित कार्बन से जुड़े दोनों समूह समान नहीं होते। तो वे ही यौगिक ज्यामितीय समावेता दर्शाते हैं जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं। नंबर 1, घूर्णन प्रतिबंधित होता है। नंबर 2, द्विबंधित कार्बन जुड़े दोनों समूह समान नहीं होते। ब्यूटूइन उपरोक्त दोनों शर्तों का पालन करता है, घूर्णन भी प्रतिबंधित है और द्विबंधित कार्बन से जुड़े दोनों समूह भी अलग अलग हैं। तो ब्यूटूइन उपरोक्त दोनों शर्तों का पालन करता है, इसलिए ब्यूटूइन ज्यामितीय समावेता दर्शाता है। जबकि 2 मेथिल प्रोपीन में घूर्णन तो प्रतिबंधित है, परंतु ये दूसरी शर्त का पालन नहीं कर रहा, इसलिए ये ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाता। क्लियर, तो इस तरह से ज्यामितीय समावेता में क्वेश्चन पुट होता है। तो अब आप देखो कि ज्यामितीय समावे कितने रूपों में पाए जाते हैं? ज्यामितीय समावे 2 रूपों में, समपक्ष और विपक्ष में पाए जाते हैं। जैसे अभी देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन का H और इस डबल बॉन्डेड कार्बन का H सेम साइड में, तो HH सेम साइड में, तो कौन सा रूप हो गया? समपक्ष। अब इसका विपक्ष कैसे बनाएंगे? इस H को नीचे कर देंगे, CH3 को ऊपर कर देंगे। एक साइड वाले कार्बन के बॉन्ड पलट देने हैं, H नीचे कर दिया, CH3 ऊपर कर दिया। तो जब आप CH3 ऊपर कर देंगे और H नीचे कर देंगे, तो आप देख सकते हैं HH अपोजिट साइड हो जाएंगे, तो फिर विपक्ष बन जाएगा। क्लियर, अब ये क्यों नहीं दर्शाएगा? देखो एक साइड वाले कार्बन के अगर आप इस CH3 को नीचे करके इस CH3 को ऊपर करें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस CH3 को नीचे कर दूं, इस CH3 को ऊपर कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर, तो इसलिए ये समपक्ष विपक्ष समावेता नहीं दर्शा सकता। तो ज्यामितीय समावे 2 रूपों में मिलते हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष।
समपक्ष विपक्ष। और समपक्ष विपक्ष बनने के लिए जरूरी है कि द्विबंधित कार्बन जुड़े दोनों समूह समान न हो, क्योंकि अगर समान है तो इसको नीचे करूं इसको ऊपर करूं तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अगर अलग अलग है तो इसको नीचे करूं इसको ऊपर करूं तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक बार एच एच सेम साइड में रहेंगे, एक बार एच एच अपोजिट साइड में हो जाएंगे। अतः यहाँ समपक्ष विपक्ष दो रूप बनेंगे। तो ज्यामितीय समावयवी दो रूपों में पाए जाते हैं, एक समपक्ष और दूसरे विपक्ष में। समपक्ष क्या होगा? समपक्ष जब सेम समूह सेम साइड में है तो वो समपक्ष होगा। सेम समूह सेम स्थिति में है तो समपक्ष होगा। सेम समूह जब विपरीत समपक्ष होगा और सेम समूह जब विपरीत स्थिति में आ जाएंगे तो विपक्ष बन जाएगा। अपोजिट पोजीशन पर आ जाएंगे तो विपक्ष बन जाएगा। इस प्रकार ज्यामितीय समावयवी दो रूपों में मिलते हैं, एक समपक्ष और दूसरे विपक्ष। तो साथियों ये थी ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता वही यौगिक दर्शाते हैं जो दो शर्तों का पालन करते हैं। नंबर 1 घूर्णन प्रतिबंधित होता है, नंबर 2 द्विबंधित कार्बन जुड़े दोनों समूह समान नहीं होते। तो इस आधार पर देखा जाए तो ब्यूट्रूइन ज्यामितीय समावयवता दर्शा देता है, परंतु 2-मेथिल प्रोपीन नहीं दर्शाता। तो यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं ज्यामितीय समावयवता की एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।